हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीजी एजुकेशन, जिसमें हमने एक श्रृंखला शुरू की थी। राजस्थान के जियोग्राफी की एमसीक्यूज क्लासेस शुरू किए। वो क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टीम ने रिसर्च करके क्वेश्चन बनाए हैं। आई होप आपको पिछली क्लास फर्स्ट अपनी श्रृंखला का फर्स्ट पार्ट पिछली क्लास में अपना एक हुआ था, जिसमें आपने अच्छे से आंसर आता होगा आपको, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। क्या है, एक बार जो चैप्टर पढ़ा है उसका क्या रिवीजन करो, आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा तो भी अपने क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये श्रृंखला तब तक चलेगी जब तक अपने जो पिछली चैप्टर हो चुके हैं इसी यूट्यूब के चैनल पे अपने जो मैंने पढ़ाए हैं, अपनी ज्योग्राफी में जितने चैप्टर हो रखे हैं उसके सारे के सारे हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन करेंगे। मैंने ऐसे बोला था कि जब शुरुआत की थी कि एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे कि ये क्वेश्चन इसमें ऐसे बनते हैं। आपके भी क्या दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे, आपको भी कि लगेगा कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे बनते हैं। नहीं तो पढ़ा के ऐसे चले गई, क्या समझ में आता है कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते होंगे। तो हम उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर अगर ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमने वापस करेंगे, अपना चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अपने क्या जो भी नोट्स वगैरह है या आपने कहीं से पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो आपको कितना क्या आता है। और ये भी अपनी चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि आपका भी कहीं से और से पढ़ा हुआ है तो भी आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन करने की कितनी ज़रूरत होती है हर एक चीज़ में, ताकि हम बार बार याद करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो चलिए आज की अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपना पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कर दिए थे। देखो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 31वां क्वेश्चन पढ़िए और अपने मन में आंसर दीजिए। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त सीमा रखता है? कौन सी है सीमा है जो उत्तर प्रदेश और यूपी और एमपी के बीच में अपने सीमा लगाता है? ये मैप बेस है, धौलपुर में। तो आप इसमें भरतपुर और धौलपुर में कंफ्यूज हो सकते हैं, वही जिनको मैप का पता नहीं है। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने पेश है, 32वां क्वेश्चन। समवर्षा रेखा है, कौन सी है? थोड़ी इसमें आपको बता देता हूँ, मन में दोहरा दो आपके। और आ रहा है क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया ना आपको। देखो समवर्षा रेखा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। समवर्षा रेखा के बारे में देखो, अपने मरुस्थल है, मरुस्थल दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये अरावली के जस्ट पास में 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और अरावली ऊपर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कितनी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। देखो पश्चिमी रेतीला मैदान है, उसको पूर्वी सीमा है, निम्न में से कौन सी जो है समवर्षा रेखा अलग करती है? पश्चिमी, इसमें हम देखते हैं कि पूर्वी सीमा में कौन कौन से करते हैं। हमने देखो मरुस्थल को दो पार्ट में 25 सेंटीमीटर, और अगर राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करती है तो कौन सा है? अपनी 40 सेंटीमीटर। अगर पूछ ले कि दो भौतिक प्रदेश है उसको डिवाइड करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो अरावली पर है। तो इसका आंसर आप इसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैंने देखो बता दिया, 3 लाइनें, आप सोचो कौन सी हो सकती है। ये अपने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अपना क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखो ये सबको पता है कि ये अपनी अरावली है। अरावली है तो अरावली के संदर्भ में आया है, तो अरावली को थोड़ा सा हम देख लेते कि कितनी पुरानी है, इसका निर्माण कब होता है। तो इसका निर्माण, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसे सबसे पहले आपको देखना कि ये तो मेरा नॉर्मल आ रहा है। ऐसे आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो तो आपको नॉर्मल समझ में आ जाए कि ये तो मेरे को आ रहा है। तो आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियम काल, प्री कैम्ब्रियम काल में
इसका निर्माण हुआ, तो निर्माण काल भी पता होना चाहिए। यह है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है, बताओ कौन सा है। तो इसमें अपना सेकंड ऑप्शन है विषम कोणीय चतुर्भुज। कौन सा है, विषम कोणीय चतुर्भुज। इसमें और भी है, देखो बताऊं, टी.एच. हैंडले के अनुसार, टी.एच. हैंडले के अनुसार रोम्बस और एक विषम कोणीय चतुर्भुज हो गई, एक है पतंगाकार। ये अब आकृति के रिलेटेड भी अपने क्वेश्चन हो गए पूरे, अब 3 ही थे। फिर अपना नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को मैप कंटस्थ है। क्या है, कंटस्थ है। देखो मैप देखना, ये क्वेश्चन करने से पहले क्या करना है, मैप खोलना है अपने आगे आंखों के सामने और मिलाओ। देखो सबसे पहले हम देखते हैं बूंदी आता है, ये हमें पता है बूंदी, ठीक है, बूंदी आ गया, ये तो सबको पता है कि बूंदी आता है, हम कोई भी कर सकते हैं। तो बूंदी है तीनों में है, तीनों में कहाँ है, ये हो गया आउट, बूंदी बूंदी बूंदी। अच्छा अब कैसे निकाले, बूंदी के जस्ट बाद में अपना अजमेर है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड, पहला बूंदी फिर अपने आ गया अजमेर, ठीक है। तो 1 1 2 1 2 1 2, तो ये भी हो गया बाहर। फिर अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर अब देखो कितना नियरलिस्ट दिया गया ऑप्शन है, क्या है, कितना नियर। फिर देखते हैं इसमें अपना, फिर आते हैं थर्ड नंबर नागौर, थर्ड नंबर नागौर आएगा। फिर उदयपुर, उदयपुर का हम देखते हैं कि उदयपुर का थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला हुआ है, आप मैप में देखो आपको समझ में आएगा। तो इसमें अपन देखेंगे फिर 4 और फिर 3 उदयपुर, ये अपना आंसर है। ये आपको अपना मैप देखना और समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। नागौर और एक ही सीध में थोड़ा सा उदयपुर क्या है, बाहर है। तो अपना ऑप्शन नंबर ये थर्ड नंबर 35वें में थर्ड, ये आपको मैप याद होगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से जिले से कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है। देखो पहले तो हमें क्षेत्रफल भी ताड़ना चाहिए। देखो मोटा मोटा ले लें, एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, जैसलमेर का है 38,401 किलोमीटर और धौलपुर का है 3,034 किलोमीटर। ये तो इसका है 12.67 गुना, 12.66 गुना बड़ा है। 36वें का तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर है राजस्थान के जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। ऐसे कौन से जिले हैं जो लैंड लॉक है, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतःस्थलीय है, बीच में ना अंतर्राज्यीय से लगते हैं, किसी राज्य से टच नहीं होते, अपने इंटरनेशनल बॉर्डर है ना उसे टच होने वाले कौन कौन से हैं। तो उसके कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको बड़ा बड़ा बता दूं कि अपने इसमें 8 जिले, कितने 8 जिले हैं। एक मैंने क्वेश्चन ट्रिक के साथ करवाया, आपको ट्रिक याद है तो आप निकाल सकते हो। देखो अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली एग्जाम में, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं किस एग्जाम पर आया हुआ है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑप्शन देखते हैं, एक एक जिला देख लिया, आप बांसवाड़ा से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा नहीं है अपने सबसे देख। फिर हम देखते हैं इसमें देखो धौलपुर दिया है, धौलपुर हमें पता है, ये हमें पता है बेसिक लोकेशन, अगर अंदर की पता नहीं है तो बेसिक लोकेशन हमें पता है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कि ये तो 2 ऑप्शन हो गए गलत। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर, इसमें हम एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा, मान लो याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन में चलेंगे।
फिर आता है करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर एंड टोंक। इसमें हम देखेंगे कि मेरे को भीलवाड़ा के बारे में पता है, भीलवाड़ा कहाँ पे लोकेशन। आपको अगर बांसवाड़ा की लोकेशन सबको पता है, किसको, सबको पता है, चाहे वो नर्सरी में पढ़ता है वो, फिर उसको नॉर्मली बेसिक तो चीज़ें पता ही होगी, नर्सरी वाला तो क्या ही पता होगी, फिर भी मैं बता दूं, मतलब एक बेसिक चीज़ है। मतलब बांसवाड़ा सबको पता ही है, बांसवाड़ा कहाँ पे है, धौलपुर सबको पता है पढ़ने वाले को, और भीलवाड़ा पता है, ये वीडियो पढ़ने वाला ही तो देख रहा है। तो देखो इसमें हम सीधे अपना ऑप्शन हो गई है। इसका एक मैंने ट्रिक बताई थी, इसमें अपने 5 हैं, टोटल कितने हैं देखो, मैंने इसमें ट्रिक बताई थी, जोधा, जोधा, बूटा, राजा, आज, पांदो, दो। देखो जोधा से जोधपुर, बूंदी एंड टोंक। टोंक, राजा से राजसमंद, आजा से अजमेर, और फिर आता है पांदो, पा से पाली एंड नागौर, और 2 से दौसा। क्या आपको ऐसी कैसी ये ट्रिक्स याद आ रही है? ये अपने 8 जिले और 5 ये पे दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कुछ दी गई है चोटियां, किसकी, अरावली की, जिसको अवरोही क्रम में बताना है। किसका, अवरोही क्रम बताना है। ये भी आपकी ट्रिक्स पे ही क्वेश्चन होने वाला है। किस पे, ट्रिक्स पे क्वेश्चन होने वाला है। क्या आपको ट्रिक्स याद है? लेकिन मैं आपको सीधा ही बता देता हूं। शेर सबसे ऊपर है, शेर सबसे ऊपर है, गुरु से, दिल से, जरास, तो शेर सबसे ऊपर है, तो ये तो नहीं होगी क्योंकि शेर ऊपर है, ये भी नहीं होगी। देलवाड़ा आगे, इसके लिए पता चल गया। इसमें हम कन्फ्यूज हो सकते हैं, बाकी ऑप्शन अपने सीधा सीधा निकल रहा है, सीधा। अब कितनी निकल रही है देखो, शेर की बताऊं तो 1597 शेर की, शेर चोटी 1597, जरगा की है 1431, और सज्जनगढ़ की है 938, और 873 है, 873 है अपनी तारागढ़ की। मीटर है, शेर, जरगा, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, और फिर आ गई अपनी तारागढ़। इतना कुछ चीज़ें हमें याद आनी चाहिए। एक चीज़ आ गई तो उसकी अब भी आपको क्या है, इसकी अब लोकेशन भी याद आनी चाहिए। शेर कहाँ पे है, जरगा कहाँ पे है, सज्जनगढ़ कहाँ पे है, तारागढ़ कहाँ पे है। इतनी चीज़ याद आ जाएगी तो क्या है, कैसे भी क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में, तो आप क्या करो लोगे, उसको हैंडल करने के पास आपकी कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पढ़ो आप, क्या हो सकता है इसका आंसर। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। कि अरावली, पहले तो हम मैप बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आए। देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जल्दी जल्दी पेपर करो, अगर जल्दी के चक्कर में क्या हो जाता है, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए आप क्या, आराम से गहरी सांस लेके क्या करो, पहले पेपर को देखो,
और चारों ऑप्शन को देखो, फिर बाद में आराम से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे गलत करने से अच्छा है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लो, एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर सही करके आ रहे हो, एक्यूरेसी बैठ रही है। देखो यहाँ पे अपनी जो अरावली है, अरावली क्या, अरावली पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, जो अपने मरुस्थल है उसको आगे बढ़ने से रोकती है। हाँ बिल्कुल रोकती है, या अपने बैरियर के रूप में, मरुस्थल का बैरियर के रूप में काम करती है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये स्टेटमेंट बोलता है। फिर आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। देखते हैं अभी होता है नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, धात्विक खनिजों का समृद्ध। हाँ देखते हैं, वापस देखते हैं। देखो इसने रोका है किसको, मरुस्थल को रोका है, सभी नदियों का नहीं। सभी नदियों के बारे में हमने नदियों का चैप्टर देखा, सभी नदियों नहीं, कुछ नदियों का उद्गम होता है, सभी का नहीं, कुछ नदियों का। तो देखो इसमें आएगा कुछ नदियों का नहीं होता है। वर्षा का वितरण को प्रभावित करती है, हम देखते हैं अरब सागर से आने वाली, ये यहाँ से आने वाली सीधी सीधी चली जाती है, इसके समानांतर चली जाती है, इसलिए बारिश नहीं करती है। और इस साइड से आने वाली यहाँ पे पूरी जो अपने मैदान है वहाँ पे बारिश ज़्यादा करती है। ऐसे आप मैप बना के रिलीज, तो अपने कौन सा क्वेश्चन सही हो गया देख लो। प्रभावित करती है, अपनी मानसून को प्रभावित करती है अरावली। देखो इसमें एक तो एक आएगा और एक 4 आएगा, धात्विक खनिज है इसमें, और मरुस्थल को रोकती, सभी नदियों का नहीं, कुछ नदियों का होता है। और वितरण प्रारूप है, अरावली से प्रभावित होते हैं, नहीं होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अपना क्वेश्चन है 40 नंबर आज का अपना क्वेश्चन है ये, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, कौन से हैं, ऊपरमाल का पठार या भोराट का पठार। दक्षिणी पूर्वी आया है तो उसका पूर्वी का ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं, पूर्वी का ध्यान रखना है, पूर्वी का। तो ऊपरमाल का एंड भोराट का पठार नहीं, विंध्यन का पठार एंड दक्कन का पठार, सॉरी दक्कन का पठार है। तो इसमें ये अपना सही है, सेकंड ऑप्शन, पहले ही आ गया ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। 40वां का सेकंड ऑप्शन सही है, विंध्यन का पठार एंड दक्कन का पठार। फिर है कौन सा कूट सुमिलित नहीं है। देखो जैसलमेर मैंने बताया था कि मांड गाय की जैसलमेर में फेमस हुई थी, इसलिए हम बोलते हैं मांड क्षेत्र, मांड, ये मांड है। मांड के चारों ओर क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वल बोलते हैं, वल बोलते हैं। तो ये अपना सही है। फिर अपना उदयपुर मेवल, मान लो हमें ये पता नहीं है, प्रताप को पता है हमें काटल, और झालावाड़ टोंक यहाँ पे मालवा लिखा हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें एक तो कंफर्म पता चलेगा। देख मेवल है अपने डूंगरपुर वो प्रतापगढ़ के बीच में, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा के बीच में। तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया, सही नहीं है। बाकी अपन को देखो मालवा, यहाँ पे टोंक लिखा हुआ है, शायद गलत हो सकता। मालवा है अपने, मालवा प्रदेश बोलते हैं, झालावाड़ एंड प्रताप, झालावाड़ एंड प्रतापगढ़। तो 41वां का इसके अकॉर्डिंग हो गया अपना दूसरा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, जो ये दी हुई है उसमें कौन सा उच्चतम शिखर है। सज्जनगढ़, लीलागढ़ एंड कुंभलगढ़। हमने ट्रिक्स देखी थी, कुंभा रघुनाथ का ऋषि मोर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें निकल गई कि अपनी कौन सी है, कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ है, कितनी है, 1200 के आसपास है। देखो इसके अब लोकेशन देखते हैं, अजमेर और राजसमंद
और अजमेर और सज्जनगढ़, उदयपुर, अजमेर। इसकी आप क्या करने, आपको मीटर में हाइट देख लेनी है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पढ़ो आप। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? नौकल नाम क्या है? ऑप्शन देखो, भाकर बोलते हैं, भोराट, उपरमाल या गिरवा। इसका देखो पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो मान लो ये सिरोही में देखते हैं तीव्र ढाल में क्या होता है, बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, क्या है, या हम देखते हैं कि पहाड़ है, जो पहाड़ी है उसको हम देखते हैं कि पानी की वजह से अपरिवर्तित हो सकती है, अधिकतम अपने पानी हवा की वजह से भी हो सकती है। तीव्र ढाल वाली एकदम खड़ी स्लोप वाली है, उसे हम क्या बोलते हैं सिरोही में, तो इसको बोलते हैं हम भाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाकर बोलते हैं। ये अपना इसका आंसर ये है। फिर हमारा भोराट, और भोराट किसे बोलते हैं कि कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच वाली पहाड़ी को हम बोलते हैं भोराट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोराट। उपरमाल, उपरमाल हमने देखा कि बिजोलिया में है, जो बिजोलिया और भैंसोड़ के मध्य वाला पठार को हम बोलते हैं क्या? भोराट का, सॉरी उपरमाल का बोलते हैं कि उपरमाल है ये, उपरमाल का पठार। और फिर आता है गिरवा। देखो गिरवा क्या है, जो दक्षिण अरावली में, कहाँ पे? दक्षिण अरावली में उदयपुर की, जो ये मान लो उदयपुर है, क्या है ये? उदयपुर है। उदयपुर के आसपास पूरा उदयपुर है, वो गिरवा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये कहाँ पे है? गिरवा पहाड़ी उदयपुर में। गिरवा की डेफिनेशन दे दे, और हो सकता है गिरवा की डेफिनेशन दे दे और नीचे ऑप्शन भाकर वगैरह सब दे दे। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि उदयपुर किन पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा हुआ है, तो अपनी वो गिरवा हो गई। और इसमें अपना कौन सा ऑप्शन है? भाकर सही है। इसमें क्या है? भाकर। देखो मैंने चारों को साथ में बता दिया है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का मैदान किन के बीच में स्थित है? किन किन डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में स्थित है? बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एंड प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा एंड कुशलगढ़। देखो इसका ऑप्शन है बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। ये हम क्वेश्चन जब हमने ये कब किया था, याद आ रहा आपको? ये हमने किया था जब माई नदी पड़ी थी उस टाइम, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। देखो कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपको पता ही है कि 56 का मैदान कौन सा है, जहाँ माई नदी बहती है बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर में, वो है। देखो कुशलगढ़ कौन सा है? जो आप कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा गुजरती है, उसके निकटतम शहर है अपना कुशलगढ़ है। कौन सा है? इसके साथ में आया कुशलगढ़, तो मैं सोचा बता ही दूँ। तो कुशलगढ़ कौन सा है? कर्क रेखा का निकटतम शहर कौन सा है? कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा में पड़ता है। कर्क रेखा निकलती किस जिले से? बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर से। बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर और कुशलगढ़ उसके निकटतम शहर में है। फिर 56 बेसिन किस जिले में है? 56 बेसिन किस जिले में है? तो अपना है बांसवाड़ा में। ये 56 बेसिन के बारे में मैंने बताया था कि जब माई नदी वहाँ से निकलती है, कहाँ से? बांसवाड़ा में, तो वहाँ पे 56 अलग अलग गाँव के में से होकर निकलती है, उसके अकॉर्डिंग क्या 56 बेसिन। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल की स्थल आकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप है, उससे भरी पड़ी है, सटी पड़ी है? बहुत सारे सारुदिक बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं? सारुदिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए कौन से जाते हैं, बताओ? देखो इसमें अपने पैराबोलिक है, वो सारुदिक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक। पैराबोलिक महिलाओं के हेयर पिन के समान है। कैसे हैं? महिलाओं के हेयर पिन के समान है, ऐसे। बरखान के विपरीत, बरखान के विपरीत बरखान के विपरीत पाया जाता है। और ये राजस्थान के टोटल जो अपने मरुस्थल है, सारे सभी मरुस्थल जिलों में, सभी मरुस्थलीय जिलों में
सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। अब मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 12 जिले, 12 डिस्ट्रिक्ट अपने मरुस्थल में काउंट होते हैं। बरकान के बारे में बता देता हूँ। बरकान अर्धचंद्राकार के समान होता है। अर्धचंद्राकार ऐसी आकृति बनती है अर्थ है, जिसका मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान होता है। अनुप्रस्थ होता है जो 90 डिग्री पे क्या है अपना जमाव करता है, 90 डिग्री पे समकोण, इसमें समकोण याद रखना, समकोण। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, उसमें हम देखते हैं कि पवन के समानांतर, ये मान लो विंड से क्या है, पवन है। ये पूरे मैंने चिन्ह बनाए वो पवन के। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ ये कि मैंने पूरे पिछली क्लासों में बताया। अनुदैर्ध्य है जो ये विंड चली है, इसके समानांतर क्या है जमा होता है, किसका, मिट्टी का समानांतर जमा होता है, वो है अपने अनुदैर्ध्य। ये इसका मरुस्थल में सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक योगदान होता है मरुस्थलीकरण में। और ये समकोण में ये अपने सर्वाधिक होता है लूणी बेसिन में। कौन से? लूणी, जोधपुर, जालौर, पाली हुए। और पैराबोलिक सभी जगह पाए जाते हैं। राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले सभी जगह पाए जाते हैं। देखो अब कोई नया है तो उनको भी समझ में आ गया क्या है बालू का स्तूप के बारे में। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्थिति एवं विस्तार से दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर से ही दिया गया है, कौन सा सही और कौन सा सही नहीं है। एक एक देखो, पढ़ो आप। राज्य का उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर से 826 किलोमीटर है। देखो ऐसे अगर बड़े क्वेश्चन आ जाए ना तो आप छोटा सा पेन से क्या कर लो, बना दो साइड में, मैप बना लो। क्या है, छोटी छोटी गलतियाँ, बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। ये बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर है 869 और पूर्व से पश्चिम 826। तो अभी इसको होल्ड करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राज्य की आकृति विषम चतुर्भुज के समान है। विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये हमें पता है, समान है। राज्य की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है। हाँ ये ठीक है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। हाँ ठीक है, ये बराबर। तो इसमें हम सबसे पहले देखो, इसमें ये माइनर मिस्टेक दी हुई है, ये क्या है, गलत है। क्या उल्टे दिए गए, क्या है, उल्टे दिए गए हैं। तो ये अपना ऑप्शन इसमें ये हो गया। टोटल सीमा पूछ ले तो आप टोटल दोनों को जोड़ दो, टोटल सीमा अपनी हो सकती है, निकल जाएगी, दोनों को जोड़ लो। और ये अपना, तो इसमें देखो सारे आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए। पहले क्या आते हैं, पुराने पेपर देखते हैं बहुत पुराने, तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं आते। अब छोटी छोटी गलतियाँ ऐसे मान लो, हम तो याद करके जाते हैं 869 826 869 826 ऐसे करते हैं। अब एग्जामिनर ने ऐसे पूछ लिया, अब क्या करें। तो उसके लिए क्या है, आपको मैप बनाना है, मैप के अकॉर्डिंग याद करना है। क्या है, मैप होता है तो हम क्या है आराम से चीज़ रिलेट कर सकते हैं। आपकी माइंड भी कैपेसिटी भी अलग होती है, ज़्यादा कैपेसिटी बनती है जब कोई मैप बना के चीज़ हम याद करते हैं। तो फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? कितना प्रतिशत भाग है जो थार मरुस्थल के अंदर आता है? देखो इसमें अपना सीधा क्वेश्चन है 61.11% है वो अपना थार मरुस्थल में आता है। अगर हम पूछ ले थार मरुस्थल का भारत के संदर्भ में पूछ ले, अभी तो ये राजस्थान में पूछा तो थार मरुस्थल का भारत में कितना है, भारत में अपना है 62%। ये तो अपना राजस्थान का पार्ट है, ये अपना ऑल, उसमें अपने मरुस्थल का 62% है, जिसमें हम देखते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। हमने 4 राज्य देखे थे, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गई। ये 4 राज्यों, इसमें क्या है थार मरुस्थल है, उसका विस्तार है इंडिया के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं थार मरुस्थल का टोटल अपने इंडिया में 62% अपना योगदान है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? अपने राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या हो सकता है?
आपके सामने ऑप्शन है ये जो है बार बार क्या है सूखा पड़ना है उसका है, मिट्टी का आवरण है वो सह होने के कारण है, या वनस्पति का आवरण सह होने से, या क्या है भूजल का इस तरह वो नीचे गया इसके कारण है, कौन सा है अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। इसको देखो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे एलिमेंट देखते हैं। हम मान लो ये खेत है, मान लो अपना ये राजस्थान है, क्या है राजस्थान है, राजस्थान में क्या है अरे हम पतंगाकारी बनाऊंगा। देखो राजस्थान में क्या है बारिश की बार बार हम क्या देखते हैं सूखा का सामना करना पड़ता है। अगर हम ऐसे चीज़ रिलेट करेंगे कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगी, वनस्पति गायब हो जाएगी, वनस्पति गायब होती है और उसी से रिलेट करते हैं। हम देखते हैं कि अगर अपना जो रिचार्ज है पानी रिचार्ज है नहीं हो पाता है, भूजल का स्तर नीचे नीचे चला जाता है। अगर बार बार लगातार पानी बारिश हो ही रही है तो उसका क्या है वहाँ पे पानी का जो भूजल स्तर है वो ऊपर होगा। और ये तो हमें मतलब नॉर्मल चीज़ें समझ में आती है। वनस्पति का आवरण भी नहीं है, मिट्टी का आवरण भी, अगर मिट्टी भी देखते हैं वनस्पति के कारण ज़्यादा एक जगह रुकती है, उसका क्या होता है एक दूसरे मरुस्थल का मार्च का मिट्टी का क्या है एक दूसरे से आगे चली जाती है। वो देखते हैं कि मरुस्थल का मार्च बरकान का सारू वहाँ पे सारे पेड़ होंगे तो क्या होगी मिट्टी भी एक जगह एक इकट्ठी रहेगी और उसकी उर्वरकता भी बनी रहेगी। तो इसका आप सूखा बार बार पड़ने के कारण उसका सूखा क्या है बार बार पड़ेगा, सूखे के कारण अपने अगर टोटली बारिश होगी तो अपने ये सब चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेगी। अपना मुख्य कारण इसमें सूखे की बारंबारता। फिर अपना नेक्स्ट है राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। देखो राजस्थान के संदर्भ में पूछी गई है, राजस्थान के संदर्भ में, आप इंडिया के संदर्भ में नहीं बता दे। नीचे ऑप्शन में इंडिया के संदर्भ में भी दिया हुआ है तो आप इंडिया के संदर्भ में भी नहीं देखना, आपको राजस्थान में देखना है। राजस्थान में है 550, कितना है 550, 550 अपने टोटल वेटेज रखता है अपनी 80% अपना राजस्थान में है 80%। अब इसकी अब अरावली की लेंथ पूछी तो औसत हाइट कितनी है ये भी हमें चीज़ याद आनी चाहिए। तो औसत ऊंचाई है अरावली की 930 मीटर, 930 मीटर है। ऐसी चीज़ें आपको देखो क्वेश्चन को देखते हैं ऐसी चीज़ें याद आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है तो इसके जैसे याद कर लेना। अरावली की दिशा भी पूछ ले। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। पश्चिम अपने राजस्थान में उसमें कौन सा कारण है जो निम्न में से नहीं है। अरावली की अवस्थिति है, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति है, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब है, मानसून के आवागमन के समय उच्च उष्णता। कौन सा है देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ कौन सा हो सकता है। आपके पास समय है थोड़ा सा, अल्प मात्रा में आपको समय देता हूँ, इसका आंसर बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर ये आपका क्वेश्चन सही हो जाए ना तो ऐसे मन में करना यस मैंने कर दिया है, प्राउड फील करना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन वापस देखते हैं। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा होने का निम्न में से कारण कौन सा नहीं है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, नहीं है कारण तो नहीं को पकड़ना है, नहीं के ऊपर ऐसे करना, कैसे करना ऐसे करना। अरावली अवस्थिति कारण वर्षा कम होती है पता है, वृष्टि छाया प्रदेश के कारण भी सही है, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, मानसून आवागमन के समय अति उष्णता। देखो इसमें हम देखते हैं मैंने एक वायु जब राजस्थान का क्लाइमेट पढ़ा है तो मैंने एक टर्म्स देखी, जब क्या है टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर होगा लो, एयर प्रेशर क्या होगा एयर प्रेशर होगा लो। तो देखो हम हमारे गर्मियों में क्या होता है एयर प्रेशर लो होता है यहाँ पे। तो इसकी अकॉर्डिंग देखते हुए ग्रीष्म काल में अपना उच्च वायुदाब नहीं होगा, निम्न वायुदाब होगा। निम्न में से ये कौन सा है, ये कारण नहीं है, इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। अब फील करो अपना सही है तो प्राउड फील करो, बस देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 52, ऊपर माल का पटार मिल जाता है, किससे मिल जाता है देख तो बताता हूँ किससे मिला, अभी मिलाते हैं। एक बार आप मन में पढ़ लो सारे के सारे ऑप्शन, तब तक मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे मिलता है। ये अपना पार्ट है। हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है
मालवा का पठार है, यहाँ पे मालवा का पठार। इसके ऊपर देखते हैं मालवा, झालावाड़ एंड प्रतापगढ़। ऊपर देखते हैं बिजोलिया एंड भैंसोड़गढ़, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़ के बीच में ये कौन सा ऊपर माल पठार, ये देखो। तो कौन सा मिला, देखो इसमें मालवा का पठार, ऊपर माल का पठार किसमें, मालवा का पठार से। ऑप्शन 52वां 52 में अपना है 2 नंबर ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में की प्री कैम्ब्रियम चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था, किसने किया था, कौन से इसमें से है भाई साहब जिसने अपना अरावली की प्री कैम्ब्रियम काल क्या है चट्टानों का वर्णन किया था, वो थे A.M. हेरॉन। A.M. हेरॉन ने किया था, A.M. हेरॉन ने। क्या है A.M. हेरॉन में 53 में A.M. हेरॉन है। इसने दिल्ली महासमूह की ग्रुप बताया था, दिल्ली महासमूह। दिल्ली महासमूह A.M. हेरॉन के अकॉर्डिंग। ये अपना 53 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। आपको आ रहा है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। फिर अरावली प्रदेश का कौन सा भाग नहीं है, देखो अब सबको पता है अरावली का भाग है। ये अपने दिए गए हैं अरावली के विस्तार के अकॉर्डिंग दिए हुए, देखो कौन सा आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड एंड विंध्यान खंड है। देखो सीधे सीधे पता चल रहा है कि विंध्यान खंड है वो अपना नहीं है, किसका है, विंध्यन पर्वतमाला का है। तो ये तो आपको आता है, क्यों आता है कि आप होशियार हो ना, इसलिए आता है। इसमें 54वां में 54 में 4th नंबर ऑप्शन सही है। आप देख लो एक बार वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालूका स्तूपों का निम्न में से प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है भाई बालूका स्तूपों का, देखो जोजरी क्या है, जोजरी नदी है, तो ये अपना ऑप्शन सही है। बरकान क्या है, बालूका स्तूप है। हिंसलबर्ग क्या है, हिंसलबर्ग क्या है अभी बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। इसका ऑप्शन ये सही है, ये राइट ऑप्शन है, नहीं है ये बालूका स्तूप है। देखो ये अपने मरुस्थल में देखो मैं आपको ऐसे ही सुना दूँ हिंसलबर्ग की डेफिनेशन क्या है। आपको अगर पहले से पता है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, एक बार वापस दे देता हूँ। हिंसलबर्ग है जो मरुस्थल में अपरदित पहाड़ियाँ हैं, उसको जो चट्टान है अपरदित पहाड़ियाँ हैं उसे बोलते हैं हिंसलबर्ग की टर्म्स देते हैं। पिंडमांड एक और टर्म्स आती है, इसको देख के मेरे को याद आ गई कि राजसमंद में अपरदित पहाड़ी को हम बोलते हैं पिंड मांड बोलते हैं, पिंड मांड। हिंसलबर्ग किसे बोलते हैं, वापस एक बार सुन लो, देखो ध्यान से दो। मरुस्थल में अपरदित पहाड़ियों को या चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, हिंसलबर्ग की टर्म्स देते हैं। फिर आती है जोजरी, जोजरी नदी है अपनी लूनी नदी की सहायक नदी है, कौन सी, जिसका नागौर से उद्गम होता है, लूनी नदी की सहायक नदी है जोजरी नदी। और बरकान के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया है। तो देखो तीनों के तीनों मतलब देखो पूरे एक 55 नंबर क्वेश्चन में तीनों के तीनों आपको ऑप्शन मतलब एक एक चीज़ ऐसे रिलेट करके मैंने बताई है, ताकि आपको दूसरी चीज़ें भी आप आराम से कर। जरूर थोड़ी मैं करूँ क्वेश्चन वो कि वो एग्जाम आए, अगर कोई ऑप्शन में भी आ जाए तो भी आप आराम से कर सकते हो। ऐसे विस्तार से पोस्टमार्टम आप भी अपने क्वेश्चन जो भी अगर एग्जाम के कोई पेपर आप देख रहे हो तो ऐसे कैसे आपके खुद भी दिमाग हो सकता है अगली बार ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन आपको आने चाहिए। आप जो भी पेपर सॉल्व कर रहे हो उसके चारों के चार नहीं आ रहे हैं तो सॉल्व करके उसको देखो कि हिंसलबर्ग क्या है, फलाना क्या है, ढीकड़ा क्या है, सारे के आप देखो। फिर है जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है, किसकी बनी है, इसमें ऑप्शन दिए है जालोर सिवाना पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी बनी है। देखो इसमें हम देखते हैं इसमें जालोर ग्रेनाइट एंड रायोलाइट है उससे बनी है। देखो इसके जालोर के साथ मैं एक चीज और चीज ऐड करता हूँ, जालोर एंड बाड़मेर की पहाड़ियों का निर्माण इन्हीं से हुआ है। जालोर एंड बाड़मेर पहाड़ियों का निर्माण किसे, जालोर ग्रेनाइट एंड रायोलाइट से हुआ है। फिर है अरावली पर्वत किस प्रकार, अरावली पर्वतमाला है उसका प्रकार कौन सा है, ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है, अवशिष्ट है या फोल्डर है या अवरोधी है, कौन सा है, तो अपनी अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। हम हिमालय के संदर्भ में ऐसे देखते हैं कि वह हिमालय का निर्माण कैसे, नवीन वल्ली पर्वतमाला ऐसे देखते हैं जिसका निर्माण कैसे हुआ,
हिमालय का पता है आपको? बताऊंगा जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? कौन सा है जो अरावली से अपना संबंध नहीं रखता है? लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड, भौराट पठार। भौराट के बारे में मैंने बहुत बताया है। भौराट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। भौराट और भौमट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो भौराट एंड भौमट आपको याद करनी है। तो इसमें बघेलखंड है, बघेलखंड एमपी में पड़ता है। और लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, लसाड़िया उदयपुर में, उड़िया अपने आबू में। भौराट पता ही है कहाँ पे, जो अपने गोगुंदा एंड कुंभलगढ़ के बीच में, कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा के बीच में। राजस्थान के दक्षिण में से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा एंड मकर रेखा। 23.5 कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें अपने डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा और निकटतम शहर कुशलगढ़ मैंने पहले बताया है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है? जयसमंद झील है पूर्व में स्थित कौन सा पठार है? बताओ, जयसमंद के पूर्व में कौन सा है? देखो, जयसमंद के पूर्व में लसाड़िया पठार है। कौन सा? लसाड़िया पठार है। देखो कितने पास पास दिए हुए हैं ऑप्शन, उसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 53 है, संतों का शिखर से संबंधित। संतों का शिखर से किससे संबंधित है? कौन सी ये है नीचे ऑप्शन, उसमें संतों का शिखर है, गुरु शिखर का संज्ञा दी गई। किसने दी थी? जेम्स टोड ने दी थी। जेम्स टोड ने दी थी संतों का शिखर, गुरु शिखर। किसने दी थी संख्या? जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने दी थी। क्यों दी ऐसा क्या है? जब जेम्स टोड ने पूरा राजस्थान का भ्रमण किया था, तो उन्होंने देखा कि हम अधिकतम चीज़ें देखते हैं कि अगर कोई संत अपनी तपस्या वगैरह करने, तपस्या करने कहाँ जाता है? जंगलों में जाता है या पहाड़ों की ओर जाता है, प्रकृति के पास जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उसको डिस्टर्बेंस ना हो, प्रकृति का पूरा अनुभव ले सकते हैं, अपनी तपस्या आराम से कर सकते हैं। तो वो अपन देखते हैं हिमालय, अगर इंडिया के संदर्भ में देखते हैं हिमालय को देखते हैं, और फिर हम देखते हैं अगर राजस्थान में देख ले तो राजस्थान के अपना गुरु शिखर है, वहाँ पे बहुत सारे संत निवास करते हैं। ऐसे मतलब जेम्स टोड ने वहाँ पे देखा और पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कि ये एक संतों का शिखर है, गुरु शिखर है, संतों का शिखर। इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर है। तो किसने, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे संतों का शिखर, गुरु शिखर की किसने संज्ञा दी थी? जेम्स टोड ने दी थी। फिर है तोरावटी पहाड़ियों का किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र में क्या है? विस्तृत है। किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावटी या मध्य अरावली पहाड़ियाँ या बूंदी की पहाड़ियाँ या अलवर की पहाड़ियाँ। देखा शेखावटी में हमने एक तोरावटी देखी थी, तोरावटी कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र, कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र। हम क्या, सीकर एंड झुंझुनू, सीकर एंड झुंझुनू, अगर स्पेशल जगह सीकर एंड झुंझुनू। सीकर एंड झुंझुनू। तो इसमें तोरावटी पहाड़ियों का क्षेत्र में कौन से में? शेखावटी में। फिर अपना नेक्स्ट है 55, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान में है? कितना भाग रेगिस्तानी है? देखो एक ऑप्शन नीचे आया हुआ, देखो हमने पीछे देखा था कितना परसेंट देखा था, 61.11%। तो टोटल अपने 100% में 61.11% कितना होता है? देख लो ऑप्शन में, इतना तो आ रही होगा आपको परसेंटेज के, कितना होता है अपने, बताओ आप। 2/3, फोर्थ नंबर, 55 में फोर्थ नंबर 2/3 भाग कितना है? आप अगर ये क्वेश्चन लिख रहे हो तो आगे लिख लें 61.11%। जनसंख्या कितनी निवास करती है मरुस्थल में? 40%। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार विस्तार है? कौन सा क्षेत्र, मतलब दिशा है, अपनी दिशा दी हुई है, कौन सी दिशा में अपना विंध्यन पठार स्थित है? कौन सा विंध्यन पठार है? विंध्यन पठार कहाँ पे है? अब आप दिशा के अकॉर्डिंग दिशा निकाल लेना कहाँ पे है, या आप निकाल सकते हो। दक्षिणी पूर्वी है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी। 56 में 2 नंबर ऑप्शन सही है। राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के ऊपर है? ये अपने किस रेखा के ऊपर है? कर्क रेखा ही है।
फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? तो आपको बताइए जैसलमेर एंड धौलपुर। जैसलमेर 38,401, यह है धौलपुर है 3,034 ऐसे किलोमीटर में है। फिर है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई? कि राजस्थान की सीमा है कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? कितने राज्य अपने राजस्थान से अटैच है? कितने? याद करो ऐसे 5 राज्य है। कितने? उसके 5 राज्यों का आपको क्या याद है? सारी की सारी कितने किलोमीटर किसके साथ बॉर्डर साझा होती है, वो भी आपको याद आनी चाहिए। इतना याद आ रहा है ऑप्शन के साथ में तो आपको, तो इसमें 5 राज्य है। ऊपर से हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखो अगर जगह पूछ ले तो देखो सिरे में माउंट आबू में मैंने बताई थी औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा मैंने ऐसे डिवाइड करके बताया था जलवायु के चैप्टर में। देखो माउंट आबू, अगर जगह, अगर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट अपना झालावाड़। अब कितनी होती है? देखो ध्यान दो, इसमें हम देखते हैं 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 150 सेंटीमीटर वर्षा। और अगर डिस्ट्रिक्ट देखें तो इसमें 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है झालावाड़ में। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अगर आर्द्रता वाला पूछ ले, आर्द्रता वाला जिला, तो आर्द्रता किस में होगी? आर्द्रता झालावाड़ में। इतना कुछ आपको चीज़ें याद हो रही होगी। ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको डीजी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। आज अपने इतने क्वेश्चन किए हैं और आराम से किए हैं। देखो एक एक चीज़ मैंने विस्तार से आपको बताई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको चीज़ें अगर कोई चीज़ धुंधली याद आ रही है तो आप 4-5 बार उसका क्या है रिवीजन करो, आपको चीज़ याद आ जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आने के बाद में आपको उसके सारे के सारे ऑप्शन देखो, चारों के चारों ऑप्शन को भी आप आना चाहिए। रब कॉपी में चारों ऑप्शन को फोड़ दो, चाहिए तो कुछ भी कर दो कि बस मेरे को इन चारों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मेरे को यहाँ पे चारों ऑप्शन आ रहे हैं तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो मैं हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा आपको अंदर फील आनी चाहिए। तो कब फील आएगी? जब आपको चारों ऑप्शन के उत्तर के अलावा चारों ऑप्शन का आपको आना चाहिए कि दो ये देखो मैंने इनका क्या, इनका ऑप्शन क्या, मैंने चारों के चारों बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपनी सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।